करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दो गिरोहों में तकसीम किया। एक गिरोह जंग करेगा और दूसरा गिरोह जुबैल रुमात पहाड़ पर खड़ा होकर पहरा देगा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की, चाहे कुछ भी हो जाए पहाड़ न छोड़ना। फिर जंग का आगाज हुआ। इसी दौरान अब्बू सुफियान की बीवी के मुंतखब माहिर तीरंदाज ने मौका देखकर हजरत हमजा पर तीर चलाया और हजरत हमजा शहीद हो गए। यह देखकर मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए। कुफार भागने लगे और मुसलमानों ने समझा कि वह जंग जीत चुके हैं। यह देखकर पहाड़ पर मौजूद सहाबा भी नीचे उतर आए। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अबू सुफियान ने पहले से खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया था। वह दूर से जंग का जायजा ले रहा था। जैसे ही मुहाफिज साहबा ने पहाड़ छोड़ा, खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों को अचानक पीछे से हमला का सामना करना पड़ा। बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और हालात खराब होते चले गए। आखिरकार मुसलमान पीछे हट गए और जंग में शिद्दत से नुकसान उठाना पड़ा। जंग खत्म होने के बाद अबू सुफियान की बीवी हजरत हमजा की लाश के पास पहुंची। उसने उनका सीना छाक किया और उनका कलेजा चबाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा एक बड़े काफिले के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। रास्ते में खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ हमला करने पहुंचा, लेकिन मुसलमानों के हुस्न ए सुलूक ने खालिद बिन वलीद को मुतासिर कर दिया और वह बगैर कुछ कहे वहां से वापस चला गया। दूसरी जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के साथ एक मुआहिदा किया, 10 साल तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। यह मुसलमानों के लिए एक बेशकीमती मौका था। उन 10 सालों में उन्होंने इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने का मंसूबा बनाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीग के लिए भेजा और चंद ही सालों में इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे बहुत से काफिर और मुशरिकीन भी इस्लाम कबूल करने लगे। यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद, जिसने कभी अहम जंगों में मुसलमानों को हराया था, उसने भी आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन नफरत और जुल्म की आग अभी ठंडी न हुई थी। एक दिन कुछ काफिरों और मुशरिकीन ने मुसलमानों के काफिले पर अचानक हमला कर दिया। बहुत से सहाबा शहीद हो गए। लोगों को समझ आ गया कि यह अब्बू सुफियान की चाल थी। उसने मुआहदा तोड़ दिया था। अगले दिन अब्बू सुफियान खुद मदीना पहुंचा, मगर मदीना वालों ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसने अहद तोड़ा था। किसी ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। जब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी चाही, तो नबी बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते। अबू सुफियान अफसोस से कहने लगा, मैं एक चरवाहे